हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं हम। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको बतानी है, ठीक है, बाल्मर सीरीज़ की। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए देखो, आपको पता है वेव नंबर, या फिर हम बोलते थे वहाँ पर क्या, वेवलेंथ, क्योंकि वेव नंबर आपको पता है इज इक्वल टू में 1/λ इज इक्वल टू में रिडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ आता था 1/n में n1 का स्क्वायर 1/n में n2 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था जो कि बाल्मर सीरीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि n1 जो था वो हमारे पास कितना था, 2 था बाल्मर सीरीज़ के लिए, ठीक है, यानी कि ये जो फाइनल ऑर्बिट था जिसमें आने हैं, ठीक है। और n2 क्या हो सकता था हमारे पास, ये इसमें 3 भी हो सकता है, 4b 5b 6b 3b 4b एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ये, ठीक है, यही चीज़ हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो बाल्मर सीरीज़ के लिए अगर हमें करना है, लेकिन उसने यहाँ पर ये बोल दिया शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है। तो देखो ज़रा, हम ये वाली वैल्यू रखते हैं यहाँ 1/λ, और रिडबर्ग कांस्टेंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 इंटू में 10⁻7, ठीक है। और n1 का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में n2 कितना रखें। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट के लिए कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो n2 है, देखो n2 सबसे कम क्या है हमारे पास, 3 होगा, और सबसे ज़्यादा क्या पुट कर सकते हैं हम, इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम वाला अगर n2 हम यहाँ पुट करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आएगी, क्यों, क्योंकि देखो 1/λ है ना। अब ये लैम्डा जब ऊपर जाएगा ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल वाली बात हो गई, ठीक है ना। n2 अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, कम वाला रखूँगा यहाँ पर, तो जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा वाली आएगी, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो देखो जरा कैसे वो चीज़ अभी समझ में आ जाएगी आपको। तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा ये 36, और ये 9 माइनस ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/λ इज इक्वल टू में 10⁻7, और ये आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना हो गया ये आपके पास 5, और ये अपॉन में 36, ठीक है, ये आएगा। अब लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 36 ये 5 इंटू में 10⁻7, यही होगा। अब देखो 36 को और 5 को डिवाइड करो जरा, क्या आता है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास जब डिवाइड करोगे 7.2 इंटू में 10⁻7 नीचे, ऊपर जाके 10⁻⁻7 बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें ज़रा ये सब कुछ वैल्यू जो आ रही है मीटर में आ रही है अभी आपके पास, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम में अगर हमें चेंज करना है तो देखो कैसे करेंगे हम, 7.2 है, ठीक है ना, इंटू में 10⁻⁻7, इसको हम 10 बनाना चाहते हैं, माइनस के 10, ठीक है, तभी एंगस्ट्रॉम बनेंगे ये, ठीक है ना। तो 10⁻⁻7 यहाँ पर क्या करो, 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई, और 10⁻⁻3 से ही क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या होगा, 7.2 इंटू में 10 की पावर ये कितना आ गया, -10, और ये आ गया नीचे 10⁻⁻3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब 7.2 एंगस्ट्रॉम और नीचे ये 10⁻⁻3। तो ये -3 को देखो हम चेंज कर सकते हैं कैसे, 7.2 इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाके प्लस का 3, और ये 7.2 का एक 10 यहाँ लगा देते हैं, और ये 1000 है, कितना आ गया ये 7200 एंगस्ट्रॉम आ गई। ये तो हो गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट के लिए करेंगे क्या, यहाँ लिख लेते हैं, देखो शॉर्टेस्ट के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर n2 कितना लिया था हमने, 3 ले लिया था, यहाँ चाहे लिख भी दे देना। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कितना लिया, n1 2 लिया है, और n2 3 लिया है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए देखो n1 कितना लेंगे, 2 ही लेंगे क्योंकि बाल्मर सीरीज है, और n2 ले लेंगे इसमें इन्फिनिटी। तो देखो ज़रा 1/λ इज इक्वल टू में जो फॉर्मूला है हमें, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1 इंटू में 10⁻7 ले लेंगे हम यहाँ पर, और 1/n1 का स्क्वायर, n1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 1/, में इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा n2 का स्क्वायर में, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 इंटू में 10⁻7, और ये 1/4 सिर्फ, तो ये 1/4 लिख दिया, ये तो 0 ही हो गया पार्ट, ठीक है ना। तो देखो 1/4 है ये अब आपके पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 1/λ है ना, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/1 इंटू में 10⁻7, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 10⁻⁻7। इसमें भी यही करो, एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दो और -3 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 4 इंटू में 10⁻⁻10, तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम के लिए, और 10⁻³ ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 इंटू में 10⁻³ ऊपर जाके प्लस का 3 हो गया, और ये -10 वाला है जो, इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 4000 एंगस्ट्रॉम। समझ हो, तो देख भी लो, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये शॉर्टेस्ट है, ये वाली लॉन्गेस्ट है, ठीक है जी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये आ गई, लॉन्गेस्ट ये आ गई। और वैसे भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, n2 की वैल्यू अगर हम ज़्यादा पुट कर रहे हैं
ठीक है ना, मतलब जैसे इन्फिनिटी वाली पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट आएगी वेवलेंथ, और n2 की वैल्यू हम सबसे कम वाली पुट करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो समझ में आया ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो ये बाल्मर सीरीज़ के लिए था, इसलिए हमने n1 2 लिया। अगर ये लाइमन के लिए आता तो यहाँ n1 कितना हो जाता, 1 हो जाता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सीरीज़ के लिए n1 क्या होगा, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज़ थी यहाँ पर, तो हमें पता था n1 कितना लेना है, 2 लेना है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल से पहले भी जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाली जो है वो टॉपिक आप ध्यान से देख लो, तभी आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है जी। कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।